Hello bachon, let's read this question. The question says, two point-like objects of masses 20 gram and 30 gram are fixed at the two ends of a rigid massless rod of length 10 centimeter. This system is suspended vertically from a rigid ceiling using a thin wire attached to its center of mass, as shown in the figure. The resulting torsional pendulum undergoes small oscillations. The torsional constant of the wire is 1.2 into 10 to the power minus 8 Newton meter per radian. The angular frequency of the oscillation is n into 10 to the power minus 3 radian per second. The value of n is, हमको बताना है इस n का वैल्यू. तो आइए सबसे पहले बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट एंड द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, देखो यहां पर हमको टॉर्जनल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है, तो हम बात कर रहे होंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है. तो हमारा की कंसेप्ट है टॉर्जनल पेंडुलम. ठीक है, मास्टर की तो यही है. टॉर्जनल पेंडुलम के लिए अगर हम देखते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाता है रूट ओवर के अपॉन आई. ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, रूट ओवर के अपॉन आई. जहां पर अगर हम बात करते हैं ओमेगा क्या है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टे है टॉर्जनल, के है टॉर्जनल कांस्टेंट और आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम. और देखो ये तो हो गया मेन की कंसेप्ट यानी कि मास्टर की ये है, लेकिन कुछ सब्सिडियरी कॉन्सेप्ट भी हैं यानी जो सहायक हैं या होंगे. सेंटर ऑफ मास चाहिए होगा हमको, तो हम जानते हैं अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करें तो ये हो जाता है फॉर बाइनरी पार्टिकल सिस्टम, जहां पे यानी कि हम टू पार्टिकल सिस्टम की बात करें तो ये हो जाता है m1x1 प्लस m2s2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा. और अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, जहां m है मास और r है डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस. चलिए अब हमारे पास सारे कंसेप्ट हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब हम सवाल पे आते हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमको क्या क्या चीजें गिवन है बच्चे. अगर हम गिवन की बात करें तो हमको मास गिवन है, दो मासेस हैं, एक 20 ग्राम का है, तो अगर केजी में लिखते हैं तो 0.202 kg हो जाएगा. सेकेंड मास कितने का है बच्चे, सेकेंड मास है 30 ग्राम का, तो अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा 0.03 kg का हो जाएगा. और लेंथ दिया है रॉड का, इस रॉड की बात हो रही है. ठीक है, इस रॉड की बात हो रही है. इस रॉड का जो लेंथ है बच्चे, लेंथ ये है 10 सेंटीमीटर और ये हम बोलेंगे कि 0.1 मीटर हो जाएगा. टॉर्जनल कांस्टेंट गिवन है जो कि है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. ओके, और यहाँ पे देखो न्यूटन मीटर पर रेडियन है ना बच्चे. ओके, न्यूटन मीटर पर रेडियन. ओके, और लास्ट में एंगुलर फ्रीक्वेंसी n इंटू 10 टू पावर माइनस 3 रेडियन पर सेकेंड. और याद रखिए हमको करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट n. सबसे पहले निकाल लेते हैं सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्सियम m1x1. देख लीजिए फॉर्मूला है m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2. तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे सेंटर ऑफ मास के, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो देखो मासेस तो क्लियर है, हमारे पास मासेस हैं m1 m2 है. ओके, और अब यहां पर देखो अगर हम L को बात करें कि हमारे ये है कहां पर, हमारे ये जो पार्ट मासेस हैं कितने डिस्टेंस पर है. देखो रॉड जो है मासलेस है, ठीक है, और जो मासेस हम ले रहे हैं m1 और m2 वो एंड पे है. तो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि x1 जो है L/2 होगा. ठीक है, एक मिनट देखते हैं कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है. 20 ग्राम जो है, 20 ग्राम जो है राइट में है, तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं. तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज निकल कर आएंगी, जो x1 कितना हो जाएगा माइनस L/2 आ जाएगा, जो किया जाएगा माइनस 0.05 मीटर. और अगर x2 की बात करते हैं तो ये L/2 हो जाएगा.
जो कि हो जाएगा 0.05 मीटर, 0.05 मीटर हो जाएगा। तो अगर हम यहां से फॉर्मूला लगा लेते हैं सेंटर ऑफ मास का, तो XCM सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला हमको पता ही है, ठीक है। तो चलिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमको ये मिल जाएगा 0.02 इंटू माइनस 0.05 और यहाँ पे प्लस है, और ये हो जाएगा 0.03 इंटू 0.05 और डिवाइड कर देते हैं। अब दोनों को ऐड करने से कितना आएगा 0.02 प्लस 0.03। सॉल्व करने पर देखो, इसको सॉल्व करने पर हमको XCM जो मिलेगा, अच्छा XCM यहाँ पर कितना आ जाएगा देख लो। ये कुछ सॉल्व करने पे हमको माइनस 0.0001 प्लस 0.0015 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 0.05 ऐड करने पर। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल रहा है 0.01 मीटर। 0.01 मीटर ये है सेंटर ऑफ मास। XCM जो है नॉट सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का है ये, ओके। तो 0.01 मीटर आ गया, ठीक है बच्चे। तो अब अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्वियस सी बात है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो दो पार्टिकल है, तो देखो एक के लिए m1r1 स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे के लिए m2r2 स्क्वायर हो जाएगा। तो m1 के लिए देखो कितना जाएगा, m1 के लिए जो r1 है वो हो जाएगा l/2 और यह रहेगा XCM, तो इसका स्क्वायर प्लस m2 के लिए अगर हम r2 के लिए देखें तो ये हो जाएगा l/2 माइनस XCM। मैं भी आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो XCM है 0.01 है ना बच्चे, तो सेंटर ऑफ मास किधर होगा, इधर होगा ना, कहीं इधर आएगा ये 0.01 मीटर, 0.01 मीटर। इसीलिए जब आपने यहां से इसकी ये हो जाएगा आपका, तो ये डिस्टेंस को आपने कितना ले लिया है, आपको माइनस करना पड़ेगा l/2 में से XCM को, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा l/2 में XCM को, ओके। इसीलिए हमने यहाँ पे एक में प्लस किया, एक माइनस किया है। तो आगे चलते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो m1 की वैल्यू है 0.02, l/2 है 0.05 और XCM तो हमको मिला हुआ है 0.01, ये उसका स्क्वायर कर दिया हमने। m2 की वैल्यू है 0.03 और अगेन l/2 0.05 माइनस 0.01 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, देखो पूरा इसको सॉल्व करने पर हमको कुछ मिलेगा, I इक्वल टू मिल जाएगा 0.02 इंटू और ये 0.06 का स्क्वायर है प्लस 0.03 इंटू 0.04 का स्क्वायर। चलिए तो स्क्वायर करने के बाद हमको कितना मिल रहा है, हमको मिल जाएगा 0.0036 प्लस 0.03 इंटू 0.0016। अब इंटू कर देते हैं, तो इंटू करने पर 0.00072 प्लस 0.123448, ओके। और अब हमारा जो I आ रहा है वो है 0.00012 kg मीटर स्क्वायर। ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया बच्चे, ये हमने सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है। और अब अगर हम बात करते हैं टाइम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, तो वी नो दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा k अपॉन I, दिस इज k टॉर्सनल कांस्टेंट। तो वैल्यू पुट करिए, k की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 क्वेश्चन में गिवन है, और I हमने निकाला हुआ है 0. कितना बच्चे, I एक मिनट अच्छे से 0.00012 और ये सब है स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमको ओमेगा मिल जाएगा, देखो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और इसको सॉल्व करने पे हमको ओमेगा मिल रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 0.01 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा है।
लेकिन हमारा आंसर 10 के पावर माइनस 3 के टर्म्स में है। देखो यहाँ पर 10 के पावर माइनस 3 है, तो इसको भी उसी टर्म्स में लिख लेते हैं, उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तो देखो क्वेश्चन में दिया है कि इसकी वैल्यू इतनी है, ओके, तो कंपेयर कर देने से भी आपका जो है सॉल्यूशन बन जाएगा। कंपेयर भी कर सकते हैं। तो देखो अब कंपेयर करके यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लो। देखो एन कितना आ गया, 10 आ गया। एन की वैल्यू 10 है बच्चे। सो द वैल्यू ऑफ एन इज 10, और वही तो हमको करना था। सो द आंसर इज द वैल्यू ऑफ एन इज 10। द वैल्यू ऑफ एन इज 10। 10 इज द आंसर।